संसद के बजट सत्र का आज 12वां दिन। लोकसभा में ठीक से नहीं चल सका प्रश्नकाल। राज्यसभा में विकास और लोकहित की गूंज। वित्त मंत्री देंगी बजट पर चर्चा का जवाब। निकाय चुनाव को लेकर प्रचार और जनसंपर्क तेज। सरायकेला खरसावां और चाईबासा में भाजपा की बैठक। नेता प्रतिपक्ष ने बालू के अवैध खनन पर सरकार को फिर घेरा। महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर। 15 फरवरी को निकलेगी भोले बाबा की बारात। मुख्यमंत्री रांची और देवघर के कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित। और रामगढ़ में कारोबारी के घर अपराधियों की ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत। गढ़वा डीसी का रिश्वतखोरी पर बड़ा बयान। रांची में रफ्तार का कहर। एक की मौत, 5 घायल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का आज 12वां दिन है। राज्यसभा में आज लोकहित और विकास के मुद्दों की गूंज रही। उच्च सदन में बजट चर्चा का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जवाब देंगी। इधर लोकसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह से प्रश्नकाल की कार्यवाही ठीक तरीके से नहीं चल सकी। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने सदस्यों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। दोनों ही सदनों में आज कई विधायी कार्य भी सूचीबद्ध है। महिला एमपी साहब से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे प्रश्न पूछा गया मंत्री जी को। मंत्री जी ने समझ गया। आप क्या नहीं चाहते हैं कि महिला सदस्य प्रश्न पूछे? आप नहीं चाहते? इतना अच्छा प्रश्न पूछे महिला सदस्य कर्नाटक से, आप ही के पार्टी से है, और उनका जवाब आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। सप्लीमेंट्री बालशौरी वल्लभनेनी, सप्लीमेंट्री प्लीज। नहीं, मैं आपसे और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी अपनी जगह जाइए। ये प्रश्नकाल है। very important questions are being raised. Kindly listen to the answers. Please go back to your chairs. Please go back to your chairs and sit down and listen to the proceedings of the House. Supplementary. ATC losses in India have reduced from 21.9% in financial year 2021 to now approximately around 15%. This is because of RDS scheme this NDA government has brought. This is one of the good scheme. But sir, still the losses are much higher compared to developed countries like USA 5%, UK 8%. Request, and so many questions have come to me from your own parties. Okay, you don't want the proceedings of the House. सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ सबस्टेंसिव मोशन का प्रस्ताव दिया है और उनकी सदस्यता रद्द करते हुए उन पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है। संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री दुबे ने राहुल गांधी पर देश को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध काम करने और सेना के मनोबल को तोड़ने का आरोप लगाया। को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो। और वो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर 24 फरवरी को वार्षिक बजट पेश करेंगे। राज्य के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और विधायक कल्पना सोरेन ने कहा है कि राज्य का अगला बजट सर्वहितैषी और विकासोन्मुख होगा। महागठबंधन की सरकार पिछले अपने कार्यकाल में भी और अब पिछले साल भी और इस साल भी फिर जनता की उम्मीदों के अनुरूप बजट देगी। रांची समेत राज्य भर में निकाय चुनाव को लेकर
प्रत्याशियों ने प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार शहरों की सरकार के गठन के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा और 27 फरवरी को वोटों की गिनती कराई जाएगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आयोग की ओर से सभी जिलों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। जिला स्तर पर भी सुचारू मतदान को लेकर प्रशासन सजग है। इधर राजनीतिक दलों ने भी निकाय चुनाव के मद्देनजर सक्रियता बढ़ा दी है। झामुमो, कांग्रेस और भाजपा के शीर्ष नेता लगातार बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दे रहे हैं। इस बार हालांकि राज्य में दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, फिर भी विभिन्न पार्टियां समान विचारधारा वाले प्रत्याशियों को अपना समर्थन दे रही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने सरायकेला खरसावा और चाईबासा में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती और निकाय चुनाव में जीत का मंत्र दिया। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर बालू के अवैध खनन पर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में वीडियो साझा कर आरोप लगाया कि राज्य में नदियों से अवैध रूप से बालू निकासी का सिलसिला लगातार जारी है। दुमका जिला के जामा क्षेत्र में खुलेआम बालू निकालकर उसे बंगाल तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने इस अवैध धंधे पर अंकुश लगाने के लिए बालू घाटों के संचालन का जिम्मा ग्राम सभाओं को सौंपने पर जोर दिया। श्री मरांडी ने भरोसा जताया कि स्थानीय समुदाय को अधिकार मिलने से पारदर्शिता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अवैध खनन पर नियंत्रण संभव हो सकेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। और महाशिवरात्रि का त्योहार 15 फरवरी को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर राज्य भर में तैयारियां तेज है। महाशिवरात्रि से पहले बाबा बैद्यनाथ धाम परिसर के 22 मंदिरों के शिखरों से पंचशूल उतारने की अनोखी परंपरा एक बार फिर शुरू हो चुकी है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि से बाबा मंदिर प्रांगण स्थित 22 मंदिरों के शिखरों से पंचशूल उतारने की प्रक्रिया आरंभ हुई। 14 फरवरी को विशेष पूजा अर्चना के बाद मंदिर के दीवान द्वारा विशेष मंत्र लिखे कपड़े में लपेटकर पंचशूल को पुनः शिखरों पर स्थापित किया जाएगा। बाबा बैद्यनाथ धाम में बाबा मंदिर के अलावा और 22 मंदिर है और सभी मंदिरों में पंचशूल है और यहाँ पंचशूल की प्रधानता है, तो पंचशूल की पूजा की जाती है। वैसे तो 3 शूल सब जगह, त्रिशूल तो प्रधानता रहती ही है, अभाव, अज्ञान, अंधकार, ये 3 शूल हैं जिसे बोलते हैं, कांटा भी बोलते हैं शूल को। तो यहाँ पंचशूल है। यहाँ चूंकि शक्तिपीठ का विशेष स्थान है, इसलिए यहाँ पंचशूल की पूजा की जाती है। लेकिन शायद ही कहीं इस तरह की परंपरा होगी जो वर्ष में एक बार शिवरात्रि, जो महाशिवरात्रि जिसको बोलते हैं, वो उसमें सभी मंदिरों के पंचशूल को उतारा जाता है और फिर उनका पूजन करके फिर लगाया जाता है। पुरोहित प्रमोद श्रृंगारी बताते हैं कि यह परंपरा सदियों पुरानी है और महाशिवरात्रि से 8 दिन पूर्व विधिवत पंचशूल उतारे जाते हैं। मान्यता है कि पंचशूल 5 तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर से निर्मित है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार इन्हें महान शिव भक्त रावण ने मंदिर की सुरक्षा के लिए स्थापित किया था। पंचशूल जो है 5 तत्व का प्रतीक माना जाता है, जो प्रत्येक एकादशी को खुलता है और द्वादशी का जो है सफाई और त्रयोदशी का पूजा। एक दिन जो है बाबा और माँ पार्वती का जो गठबंधन है वो खुला रहता है। दूसरे दिन जो है पुनः 10 से 10:30 बजे फिर से चढ़ाया जाता है नया गठबंधन। इन्हीं अनोखी और प्राचीन परंपराओं के कारण देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम विश्व के अन्य शिवालयों से अलग पहचान रखता है। आस्था, परंपरा और विश्वास का यह संगम महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एक बार फिर जीवंत हो उठेगा। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। बैद्यनाथ धाम देवघर के शिवरात्रि महोत्सव समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाले शिव बारात में सम्मिलित होने का न्योता दिया। श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाले महोत्सव में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। अयोध्या धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। रेल मंत्रालय ने पुरलिया से आनंद विहार के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन की घोषणा की है। यह ट्रेन रांची, लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज होते हुए अयोध्या धाम और लखनऊ तक चलेगी। पलामू सांसद बीडी राम की पहल पर रेल मंत्रालय ने इस दिशा में कदम उठाया है। राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष सह सदस्य शबनम परवीन ने देवघर सदर अस्पताल परिसर स्थित एमटीसी कुपोषण उपचार केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं, कुपोषित बच्चों के उपचार और साफ सफाई का बारीकी से जायजा लिया और सभी चीजों को संतोषजनक बताया। समीक्षा बैठक में जो राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से संबंधित जो राशि है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं रहने की वजह से उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ये वैसे लोगों के लिए है जिसका किसी कारणवश राशन कार्ड नहीं बन पाया है, लेकिन वो राशन कार्ड पाने का सारा पात्रता रखते हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है और उनकी स्थिति ऐसी है कि वो खुद से अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष का उपयोग हम करते हैं। हर पंचायत में 10,000 की राशि उपलब्ध रहती है और जिला में 5 लाख की राशि होती है। ये राशि कभी खत्म होने वाली राशि नहीं है। रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक कारोबारी के आवास पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत पैदा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अपराधियों द्वारा करीब 8 से 9 राउंड गोलियां चलाई गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा और लोग जान बचाने के लिए घरों में दुबक गए। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी फरार हो गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस छानबीन में जुटी है। झोला में लगा ले तो देख मारे लगा। गढ़वा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। उपायुक्त दिनेश यादव के निर्देश पर भंडरिया अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व उपनिरीक्षक शिवपत राम को 10,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई 3 फरवरी को हुए जनता दरबार में मिली एक लिखित शिकायत के बाद हुई। आरोप है कि राजस्व उपनिरीक्षक ने एक जमीन से जुड़ी जांच रिपोर्ट भेजने के बदले रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के साथ कॉल रिकॉर्डिंग भी जिला प्रशासन को सुपुर्द की गई थी। मामले की जांच अपर समाहर्ता राज महेश्वरम ने की और उसे सही पाया। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में बीती रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार बेकाबू एसयूवी ने सड़क किनारे जा रहे लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर रांची स्टेशन की ओर फरार हो गया। दोषी चालक की धरपकड़ के लिए पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। देवघर के जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में जमीन दखल दिलाने गए पुलिस पदाधिकारी और जियाडा कर्मियों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन ने हालांकि सख्ती दिखाते हुए ग्रामीणों को खदेड़ा और जमीन की घेराबंदी कराई। एसडीओ रवि कुमार ने बताया कि जमीन का अधिग्रहण वर्ष 1974 में कर लिया गया था, जिसके बाद उद्योग को लगाने के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद
उसे संबंधित व्यक्ति को दे दिया गया था। ग्रामीण लोग प्रॉब्लम थोड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट किए, तो उन्हें लगा कि ऐसा नहीं है, जबकि मुआवजा वगैरह कंप्लीट हो गया, पहले से कोई लिटिगेशन नहीं था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे ये लोग अपील पे केस खारिज हो गया, हाई कोर्ट में भी अपील पेंडिंग था। हमने 2-3 बार ट्राई किया था, बट हमको भी बोला था, मौका दिया था स्टे लाने का, बट फाइनली ये भी जो केस है वो डिसमिस हो गया है फाइनली। और इंडस्ट्रियल आदमी को लाखों का नुकसान हो रहा है, बट फाइनली हम लोग पोजीशन दिलाने के लिए आए थे। जबरन बल प्रयोग कर रहे थे लोकल लोग, तीर धनुष से, मतलब हमारे 2 जवान घायल हो गए, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बट हम लोग बल प्रयोग नहीं करना चाहते थे, बट फिर भी हम लोग अपनी तैयारी पूरी करके आए और आज इन्हें पोजीशन दिलाया गया है। आज के डिजिटल दौर में जहां स्मार्टफोन और OTT प्लेटफॉर्म ने हमारी ज़िंदगी में जगह बना ली है, वहीं रेडियो की मधुर आवाज़ अभी भी कानों में रस खोलती है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के बाद एक बार फिर रेडियो का दौर लौटा है। जमशेदपुर में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने रेडियो की इस विरासत को न केवल जीवित रखा है, बल्कि उसे एक विशाल संग्रह में बदल दिया है। जमशेदपुर के कदमा उल्याण इलाके में रहने वाले 65 वर्षीय चिन्मय महतो के घर में प्रवेश करते ही समय का पहिया जैसे पीछे घूम जाता है। यहाँ कोई आधुनिक म्यूजिक सिस्टम नहीं, बल्कि 900 से अधिक रेडियो की वह जादुई दुनिया है जिसे चिन्मय ने पिछले कई दशकों से सहेज कर रखा है। उनके इस जुनून की नींव 1945 में पड़ी, जब उनके पिता वायुसेना से लौटते वक्त अपने साथ एक जापानी सोनी ट्रांजिस्टर लाए थे। श्री नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात को रेडियो के माध्यम से अपना दिल खोल के बात किया, तो रेडियो का क्रेज बढ़ने लगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना आखिर ये रेडियो का संकलन किया जाए, एक संग्रहालय क्यों ना बनाए। तो एक क्लब हमने बनाया और सभी का सहयोग के साथ आज तक मेरे पास एक रेडियो संग्रहालय बना के मैं रखा हूँ। इसमें करीब करीब 992 रेडियो सेट, विभिन्न प्रकार के रेडियो, छोटे से लेकर बड़े आकार में ये रेडियो उपलब्ध है। वर्ष 1975 में चिन्मय ने अपना पहला नेल्को रेडियो 125 रुपए में खरीदा था, जिसके लिए उन्हें बाकायदा 10 रुपए का वार्षिक लाइसेंस भी लेना पड़ा। विविध भारती और रेडियो सीलोन पर बजने वाले फरमाइशी गानों से शुरू हुआ यह सफर आज एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रह बन चुका है। उनके पास 1957 का ऐतिहासिक बुश रेडियो है, जो वहीं जर्मनी से मिला द वायर ऑफ जर्मनी डिजिटल रेडियो उनके संग्रह की शान बढ़ा रहा है। तो पहले जमाने में ऐसा था कि रेडियो अगर किसी का घर कोई अगर खरीदता हो तो सरकार की तरफ से एक आदेश था कि उसके लिए एक लाइसेंस होना बहुत जरूरी था। मैं अभी भी याद है, मेरे पिताश्री 10 रुपया वार्षिक शुल्क था, 10 रुपया एक पासपोर्ट साइज का खाता हुआ करता था, और मैं साइकिल लेके बिष्टुपुर पोस्ट ऑफिस में जाया करते थे और वार्षिक शुल्क जमा करते थे। एक स्टैंप लगाया वो लोग, तो ये आप 1 साल भर आप रेडियो का कार्यक्रम सुन सकते हो, ये सरकार के तरफ से था। 13 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में चिन्मय हर साल अपने घर में एक विशेष प्रदर्शनी लगाते हैं। इस वर्ष भी 13 से 20 फरवरी तक उनके आवास पर यह अनूठी प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। डिजिटल शोर के बीच चिन्मय महतो का यह संग्रह हमें याद दिलाता है कि तकनीक कितना भी बदल जाए, लेकिन पुरानी यादों की फ्रिक्वेंसी कभी कमजोर नहीं पड़ती। डीडी न्यूज़ के लिए जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। देश भर में आज आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। ऋषि बोधित्व उत्सव के नाम से हर साल मनाया जाने वाला यह उत्सव उनकी ज्ञान प्राप्ति और सामाजिक क्षेत्र में किए गए योगदान को याद दिलाता है। महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन जब भक्त शिव की पूजा के माध्यम से भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। वही यह दिन आर्य समाज के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह वही दिन था जब आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती को टंकारा के शिव मंदिर में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका जीवन एक नया मोड़ लेता है। इस दिन की पूजा, तप और ध्यान ने उन्हें वेदों के गूढ़ ज्ञान और सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया। टंकारा के शिव मंदिर का महर्षि दयानंद के जीवन में विशेष महत्व है। यह वही स्थान है जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनकी धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा के नए अध्याय की शुरुआत हुई। इस मंदिर में महर्षि दयानंद ने सत्य, ज्ञान
और वेदों के महत्व को समझा और अपने जीवन को इन्हीं सिद्धांतों के लिए समर्पित कर दिया। आज यह मंदिर न केवल तीर्थ स्थल है, बल्कि महर्षि दयानंद के विचारों का प्रतीक बन चुका है। हर साल ऋषि बोधिसत्व उत्सव महर्षि दयानंद सरस्वती की ज्ञान प्राप्ति और समाज सुधार की यात्रा को याद करने के लिए मनाया जाता है। यह उत्सव महर्षि की सत्य की खोज, समाज सुधार और भारत को प्रगति की राह दिखाने के लिए उनके योगदान का स्मरण कराता है। यह न केवल महर्षि की आध्यात्मिक प्रेरणा का उत्सव है, बल्कि उनके क्रांतिकारी विचारों को समर्पित ऐसा पर्व है जो आज भी समाज में जागरूकता और बदलाव की लहर पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दुमका जिले में बदलाव की कहानी लिख रही है। शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक ये योजना बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को हुनर सिखाकर आत्मनिर्भर बना रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी योजना है। दुमका जिले के युवा और महिलाओं को इस योजना के तहत स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। जन शिक्षा केंद्र के प्रभारी निदेशक मोती उपाध्याय बताते हैं कि पिछले 4 वर्षों में जिले में 6000 से अधिक बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। हर साल 90 बैच में लगे 1800 प्रशिक्षुओं को सिलाई, मधुमक्खी पालन, बैम्बू क्राफ्ट, कंप्यूटर सहित 14 ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है। जन शिक्षण संस्थान के तहत पूरे देश में 289 जिले में ये कार्यक्रम चल रहा है और हर एक जिले में 90 बैच हर एक वर्ष संचालित किए जाते हैं। हमारा प्रत्येक बैच में 20 कैंडिडेट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस तरह से 1800 लोगों का प्रशिक्षण हर एक वर्ष हम लोग, ये जो 289 जिले पूरे देश के, उसमें दुमका जिला भी हमारा है, उसको प्रशिक्षित करने का काम करता है। कार्यक्रम अधिकारी दीपक कुमार सिंह बताते हैं कि प्रशिक्षण के सभी ट्रेड ऐसे हैं जो सीधे रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े हैं। प्रशिक्षण के बाद महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि उनकी सफलता की कहानियां मंत्रालय तक पहुंच रही हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ये हर जगह बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लें और हर ट्रेड में, जैसे इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड हम लोग देखते हैं, ज़्यादातर लड़के को मन में रहता है कि लड़के ही ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड का ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ देखा जाए तो झारखंड में पिछले साल प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखा गया था, जिसमें झारखंड से लगभग 4 या 5 लड़कियां को चुना गया था और उनको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से उनको पुरस्कार भी दिया गया था। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही गृहिणी मुन्नी पांडे और दुर्गा जोशी अपने पैरों पर खड़े होने का सपना देख रही हैं। वहीं बुल्टी मंडल गृहस्थी के साथ समय निकालकर प्रशिक्षण ले रही हैं और जल्द अपना कारोबार शुरू करने की तैयारी में हैं। घर का काम करने के बाद भी मैं चाहती हूँ कि कुछ अपना एक्स्ट्रा कुछ करें, ताकि मुझे किसी चीज़ के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड न रहना पड़े, खुद भी अपना डिपेंड हो। इसलिए मैं यहाँ सीखने आई थी। यहाँ सीखने का बस यही मकसद है कि मैं अपने पैर पे खड़े हो सकूं, अपना रोजगार का कुछ जरिया स्टार्ट कर सकूं, अपने आत्मनिर्भर बन सकूं। सिलाई कि আমি কোনো কিছু মানে কোনো রোজগার করতে চাই এবং নিজের পায়ে দাঁড়াইতে চাই। এখানে কোথাও যদি কোম্পানি কোনো কাজ মিলে তাহলে এখানে কাজ করতে চাই। एसपी कॉलेज दुमका की छात्राएं सुनीता सोरेन और ज्योति पांडे पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण लेकर भविष्य को मजबूत बना रही हैं। मिशन के तहत मैं ये चाहती हूँ कि मैं इन फ्यूचरली इससे रिलेटेड हर वर्क को कर सकूँ, अपना फील्ड स्किल एक मेरा हो और मैं इसके जरिए एक इंस्टीट्यूट भी खोल सकूं, जिससे मैं और किसी को भी इनसे कनेक्ट करके वो आगे बढ़ सकते हैं और अपने पैर पे खड़े हो सकूं, आत्मनिर्भर बनूं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं और महिलाओं को हुनरमंद बनाकर न केवल रोजगार और स्वरोजगार का अवसर दे रही है, बल्कि पलायन रोकने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती दे रही है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। चतरा में 19 से 21 फरवरी तक राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन होगा। उपायुक्त ने प्रचार रथ रवाना कर तैयारियों की जानकारी दी। बक्सा डैम में निःशुल्क वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, सांस्कृतिक संध्या,
500 ड्रोन शो और महाने नदी तट पर भव्य संध्या आरती मुख्य आकर्षण होंगे। जिला प्रशासन ने लोगों से सपरिवार शामिल होने की अपील की है। बोकारो की हिंदुस्तान पुल एसएसटी चेकपोस्ट का नगरपालिका निर्वाचन 2026 के तहत डीईओ सह उपायुक्त अजयनाथ झा ने निरीक्षण किया। उन्होंने वाहन पंजी की जांच कर छोटे बड़े वाहनों में सघन तलाशी के निर्देश दिए। अधिकारियों को सतर्कता, समन्वय और विधि व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। कोडरमा समाहरणालय में डीईओ सह उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में नगरपालिका निर्वाचन 2026 की तैयारियों की समीक्षा की गई। मतदान दलों, मास्टर ट्रेनरों, सेक्टर पदाधिकारियों के नियमित प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। वाहन सामग्री और मतपत्र कोषांक को वैधानिक प्रक्रिया और सतर्कता के साथ कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। गढ़वा में जनता दरबार में मिली शिकायत और कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर भंडरिया अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक शिवपत राम को 10,000 की अवैध मांग के आरोप में निलंबित किया गया। उपायुक्त दिनेश यादव ने भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता की नीति दोहराते हुए विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। पलामू पुलिस ने एसपी के निर्देश पर मनातू थाना क्षेत्र के कर्मा और गरवट के जंगली इलाकों में करीब 6 एकड़ वन भूमि पर लगी अवैध अफीम को नष्ट किया। इस दौरान वन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देवघर में महाशिवरात्रि एवं शिव बारात के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रूट लाइन की व्यवस्थाओं, विधि व्यवस्था और सुरक्षा उपायों से रूबरू हुए तथा संबंधित अधिकारियों और कार्यपालक अभियंताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोहरदगा में नगरपालिका निर्वाचन को लेकर समाहरणालय सभा कक्ष में सभी कोषांगों के वरीय और नोडल पदाधिकारियों की बैठक हुई। उपायुक्त ने आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से पालन और सभी पदाधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। बोकारो में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को कदाचार मुक्त तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए उपायुक्त अजयनाथ झा ने राम रतन उच्च विद्यालय डोरी केंद्र का निरीक्षण किया। सीसीटीवी वीक्षण व्यवस्था और दंडाधिकारियों की तैनाती को लेकर निर्देश दिए गए। हजारीबाग में नगरपालिका आम निर्वाचन को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने को लेकर सामान्य प्रेक्षक रविराज शर्मा तथा व्यय प्रेक्षक पंकज नारायण ने विभिन्न मतदान केंद्रों और एसएसटी पॉइंट्स का निरीक्षण किया। बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा के मद्देनजर सभी को निर्देश दिए गए। और अब बात मौसम की। सर्द हवाओं के थमने की वजह से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है। पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। न्यूनतम तापमान में भी सभी जिलों में बढ़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक हालांकि 24 घंटे बाद पारा थोड़ा नीचे की ओर लुढ़क सकता है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम पारा 8.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सबसे कम रहा। चाईबासा में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। भारत और नामीबिया के बीच दिल्ली में आज T20 विश्व कप क्रिकेट के लीग चरण का मुकाबला होगा। खेल जगत से जुड़ी खबरों को देखते हैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। बजाने के बाद अब टीम इंडिया की नजर अपने दूसरे मुकाबले को भी जीतने पर है। टीम का सामना दिल्ली में नामीबिया से है, यानी कि मैन इन ब्लू के पास बेंच स्ट्रेंथ को टटोलने का एक और मौका है। वैसे इस मुकाबले के लिए अभिषेक शर्मा का खेलना मुश्किल है। ऐसे में संजू सैमसन को मौका मिल सकता है, जिसे वे जरूर भुनाना चाहेंगे। वैसे पिछले मैच में भारतीय टीम की बल्लेबाजी जिस तरह से लड़खड़ाई थी, टीम उसको जरूर दुरुस्त करना चाहेगी। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के साथ ही भारतीय टीम उतरना चाहेगी, जबकि स्पिन डिपार्टमेंट में वरुण चक्रवर्ती और उपकप्तान अक्षर पटेल एक बार फिर से मौजूद दिखाई दे सकते हैं। वहीं नामीबिया की बात करें तो टीम को अपने पहले मैच में नीदरलैंड से हार मिली है। ऐसे में एक और हार टीम की मुश्किलों को बढ़ा देगी। भारत और नामीबिया आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में इससे पहले साल 2021 में भिड़े थे, जहां भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया था। वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत के T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड को देखें तो भारतीय टीम ने यहां 4 मैच खेले हैं, जिसमें 2 में जीत और 2 में हार मिली है। कुल मिलाकर भारत के लिए ये मुकाबला अपनी ताकत और कमजोरी को टटोलने का एक और मौका है। वहीं नामीबिया के लिए खुद के भरोसे को मजबूत करने के रूप में। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र का आज 12वां दिन। लोकसभा में ठीक से नहीं चल सका प्रश्नकाल। राज्यसभा में विकास और लोकहित की गूंज।
वित्त मंत्री देंगी बजट पर चर्चा का जवाब। निकाय चुनाव को लेकर प्रचार और जनसंपर्क तेज। सरायकेला, खरसावां और चाईबासा में भाजपा की बैठक। नेता प्रतिपक्ष ने बालू के अवैध खनन पर सरकार को फिर घेरा। महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर। 15 फरवरी को निकलेगी भोले बाबा की बारात। मुख्यमंत्री रांची और देवघर के कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित। और रामगढ़ में कारोबारी के घर अपराधियों की ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत। गढ़वा डीसी का रिश्वतखोरी पर बड़ा एक्शन। रांची में रफ्तार का कहर, 1 की मौत, 5 घायल।